सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 9, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will understand and learn the topic nutrition in plants in this worksheet. तो आज से हम एक न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? आपको याद है कि हमने क्लास 6 में भी ऐसा कुछ न्यूट्रिशन पढ़ा था, समझा था. तो जैसे हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ऐसे ही प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो भी तो ग्रो करते हैं ना. तो इसी को जानने के लिए सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. रचना वॉज ऑन पिकनिक विद हर पेरेंट्स. रचना अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक पे गई. ड्यूरिंग टेकिंग फूड शी आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हर एल्डर ब्रदर राहुल दैट हाउ प्लांट्स टेक देयर फूड. अब खाना खाते समय उसने अपने बड़े भाई से एक क्वेश्चन पूछा कि राहुल बताओ कि ये प्लांट्स कैसे अपना फूड लेते हैं. राहुल एक्सप्लेन्ड हर अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. फिर राहुल ने उसको ये बताया कि किस तरह से प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है, उनको उसके बारे में समझाया. तो हम भी इसके बारे में समझते हैं और शुरू करते हैं. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. तो आप देखिए कि केवल प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं. किन किन चीज़ों से? वाटर को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके और मिनरल्स को यूज़ करके वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. दीज आर रॉ मटेरियल्स टू प्रिपेयर फूड बाय प्लांट्स. और ये सब रॉ मटेरियल होते हैं प्लांट के लिए, फूड को बनाने के लिए. एक प्लांट के द्वारा फूड को बनाने के लिए ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं. फिर इसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिशन की. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो देखिए न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेस जब हम फूड को लेते हैं, एक जीव जो है जब वो फूड को अपने अंदर इनटेक करता है और उसकी बॉडी उसको यूटिलाइज करते हुए उसको फिर आगे वो ग्रो करती है, उसको बहुत सारी चीज़ें उससे मिलती हैं, इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. अब समझ में आ रहा है कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. जैसे हम लोगों को फूड की ज़रूरत है, ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती ही होती है. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. याद आया, हमने 6 में भी इसके बारे में समझा था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. तो दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. और ये जितने भी components of food हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं और इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. यानी जो प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड लेते हैं और बॉडी हमारी उसको यूटिलाइज करती है, वो न्यूट्रिशन प्रोसेस का नाम न्यूट्रिशन. और ये सारे कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट जिनकी होती है उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. अभी अभी हमने समझा कि व्हाट इज न्यूट्रिशन. अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. जो फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो आप देखेंगे कि इस एरो के थ्रू हमें दिखाया गया है कि व्हाट इज autotrophic nutrition. So now let's find
the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. तो अभी हमने ये समझा भी था और इसी से रिलेटेड है कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. जैसे प्लांट्स होते हैं, अभी हमने समझा ना कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं, किसी का किया हुआ प्रिपेयर किया हुआ नहीं फूड वो खाते हैं. तो इसलिए वो जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये प्रोसेस जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है. तो देन देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. तो अब आपको समझ में आया प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपना फूड जो है खुद से प्रिपेयर करते हैं और जो है उस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं और प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. एंड देन सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ये क्या होता है, ये भी आपको एक एरो के से दिखाया गया, यहाँ देखिए. तो इसका मतलब है कि the mode of nutrition in which organisms take in ready-made food prepared by the plants is called heterotrophic nutrition. अब आपको समझ में आया कि जब कोई अपने आप अपना फूड प्रिपेयर करता है वो तो ऑटोट्रॉफिक कहलाता है, लेकिन जब कोई किसी दूसरे के द्वारा प्रिपेयर फूड को खाता है, जैसे कि जो जितने भी एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, रेडीमेड फूड ही तो खाते हैं. वो अपना फूड कोई खुद प्रिपेयर थोड़ी करते हैं. और वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया फूड खाते हैं, जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं. प्लांट से जो भी चीज़ निकलती है, उसका फ्रूट स्टेम वगैरह जो भी चीज़ वो लोग खाते हैं, तो वो प्लांट ने ही प्रिपेयर किया होता है. इसलिए उनको हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं और एनिमल्स और बर्ड्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं. देयरफॉर एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. अब आपको समझ में आया कि प्रोसेस को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड, जो पहले से प्रिपेयर्ड फूड होता है उसको खाते हैं. तो इसलिए एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स. बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमने सीखा है, उसी के ऊपर बेस हमारे क्वेश्चन आंसर्स. So the first question is, what are the raw materials used by plants to prepare food? Answer is so simple. Water, carbon dioxide and minerals are the raw material used by plants to prepare food. The second question is, what is nutrition? Very simple answer. Nutrition, the process of taking food by an organism and its utilization by the body is called nutrition. Question 3 is, write 2 examples of autotrophs. Answer is plant and trees are autotrophs. For example, maize plant, trees, grass, etc. And the last question is, write 2 examples of heterotrophs. Answer is birds and animals are heterotrophs. For example, lion, bear, bird, कुछ भी आप लिख सकते हैं. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा लाइक भी दीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इजीली इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. और अगर आपको कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचना है तो मास्क जरूर पहनिए, अपने हाथों को साबुन और पानी से रेगुलर धोते रहिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.